हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 के ऊपर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो पार्ट 1 देखें ताकि उन्हें पार्ट 2 अच्छे से समझ में आए। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के टाइप्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। चलिए सबसे पहले देखते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट और साइट का मतलब होता है सेल, तो मिला के बनता है वाइट ब्लड सेल। अच्छा, इसमें न्यूक्लियस होता है। हमने देखा था आरबीसी में जो न्यूक्लियस था वो नहीं था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन आरबीसी में क्या था? हेमोग्लोबिन था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, हेमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है लेकिन हेमोग्लोबिन नहीं होता। तो ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। उसके बाद आरबीसी के कंपैरिजन में इनका जो नंबर है वो काफ़ी कम है। आरबीसी बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लड में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम होते हैं। ये होते हैं 4000 से लेके 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। फिर 90% ऑफ द टाइम डब्ल्यूबीसी टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ फ्लूइड में होता है। अगर टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ फ्लूइड आपको नहीं समझ में आ रहा तो मेरा पार्ट 1 देखिए, वहां पे मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया है कि टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ फ्लूइड क्या होता है। 90% ऑफ द टाइम डब्ल्यूबीसी टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ फ्लूइड में होता है। सिर्फ 10% ऑफ द टाइम, ओनली 10% ऑफ द टाइम ये ब्लड में होता है। ठीक है, बहुत कम टाइम स्पेंड करता है ये ब्लड में, सिर्फ 10% ऑफ द टाइम। बाकी 90% ऑफ द टाइम कहाँ है? ये टिश्यू या लिम्फ फ्लूइड में। फिर ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये प्रोड्यूस होता है लिम्फ नोड्स में, रेड बोन मैरो में। इन दोनों जगहों पे ये मेनली प्रोड्यूस होता है, रेड बोन मैरो और लिम्फ नोड्स में। और कभी कभी ये प्रोड्यूस होता है समटाइम्स लिवर में और स्प्लीन में। ये ऑर्गन्स हैं, कभी कभी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेनली कहाँ प्रोड्यूस होता है? रेड बोन मैरो और लिम्फ नोड्स में। अच्छा, रेड बोन मैरो जैसे आया है, मैं कुछ बता दूं आपको। बोन मैरो हमारे दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है रेड, एक होता है येलो। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं रेड बोन मैरो में। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? रेड बोन मैरो में। कभी कभी समटाइम्स डब्ल्यूबीसी जो है, कुछ डब्ल्यूबीसी येलो बोन मैरो में भी प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये जो ब्लड के सेल्स का प्रोडक्शन है वो रेड बोन मैरो में ही होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है दे हैव प्रोड्यूस्ड इन लिम्फ नोड्स एंड रेड बोन मैरो। उसके बाद इनकी एवरेज लाइफ होती है 2 वीक। डब्ल्यूबीसी की एवरेज लाइफ कितनी है? सिर्फ 2 वीक है। इनके कंपैरिजन आरबीसी की अगर आप याद करें तो आरबीसी की एवरेज लाइफ होती है 120 डेज, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम टाइम जीते हैं ये लोग, सिर्फ 14 डेज जीते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ओल्ड है, जो आरबीसी पुराने हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, ये भी सेम मैनर में डिस्ट्रॉय होते हैं जैसे कि आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है। ये देखिए, ये एक पिक्चर है। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे हैं आरबीसी। ठीक है, ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसका एक पिक्चर है। ये आरबीसी है और ये है हमारे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखाई देते हैं डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल इस तरीके से दिखाई देते हैं, और ये हमारे आरबीसी हैं। अब आते हैं कि ये डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ए ग्रेनुलर, एक होते हैं ग्रेनुलर। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए डिफरेंस क्या है इसमें। जो ग्रेनुलर हैं उसके साइटोप्लाज्म में थोड़े थोड़े ग्रेन्स टाइप के होते हैं। जैसे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो उसके बाहर ये जितना भी फ्लूइड दिख रहा है ना आपको, ये न्यूक्लियस और ये आपकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में जितना भी ये लिक्विड है ये सारा साइटोप्लाज्म है। तो होता क्या है, ये जो ग्रेनुलर
ग्रेनुलर वाले WBC हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स टाइप के छोटे छोटे दाने दाने होंगे। ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको, ये ग्रेन्स, ये ग्रेन्स, इसके जो साइटोप्लाज्म में देखो इधर भी ग्रेन्स हैं, ये देखो ये भी ग्रेन्स है। तो इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेनुलर। सेकेंड चीज, जो उसका जो न्यूक्लियस होता है ये लोब्स में होता है, 2-3 टुकड़ों में होता है। ये देखिए यहाँ पे भी न्यूक्लियस कैसे है, 2 टुकड़ों में है, यहाँ देखिए 3 टुकड़ों में है, यहाँ भी टुकड़े टुकड़ों में है एक तरीके से, ठीक है। तो मेन इसकी 2 प्रॉपर्टी होती हैं ग्रेनुलर व्हाइट ब्लड सेल की। एक तो इनका साइटोप्लाज्म ग्रेन्स टाइप में होता है, दानेदार, देखिए दाने दाने दाने, पूरे साइटोप्लाज्म में दानेदार है, दाने हैं। सेकंड, न्यूक्लियस इसका लोब्स में डिवाइडेड है, देखिए 2 लोब्स, 3 लोब्स, यहाँ पे भी लोब्स हैं कई सारे। तो ये तो होता है ग्रेनुलर WBC। दूसरा WBC होता है ए ग्रेनुलर। ए ग्रेनुलर में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्स दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे, और जो न्यूक्लियस है वो सिंगल है, न्यूक्लियस सिंगल है, पूरा बड़ा सा सिंगल न्यूक्लियस है, ये कोई डिवाइडेड नहीं है इसका न्यूक्लियस इनकी तरह से, ठीक है। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसोनोफिल, ये होते हैं ग्रेनुलर WBC। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं ए ग्रेनुलर। टोटल 5 तरह के WBC होते हैं, इसको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है 2 टाइप्स में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो WBC होता है वो होता है न्यूट्रोफिल, 60 to 70% जो WBC है वो न्यूट्रोफिल से बना है। उसके बाद आता है लिम्फोसाइट, 20 से 25% जो WBC है वो बना है लिम्फोसाइट से। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा इसका टाइप। अब फिर वही जो चीज़ मैंने आपको बताई थी पीछे, ग्रेनुलर WBC क्या होता है, इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स होते हैं और न्यूक्लियस इसका लोब्स में होता है, ठीक है। ये इसकी सबसे कॉम्पोजिशन दी है, न्यूट्रोफिल्स, इसोनोफिल्स और बेसोफिल्स मिलके बनाते हैं ग्रेनुलर WBC। नॉन ग्रेनुलर कौन से होते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स नहीं होते और न्यूक्लियस क्या होता है, सिंगल लार्ज होता है, ठीक है। नॉन ग्रेनुलर WBC में कौन कौन से आते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये क्या है, नॉन ग्रेनुलर हैं। ये एक पिक्चर और है, आप देख सकते हो, ये तीनों आपके ग्रेनुलर हैं। ये देखिए न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इसोनोफिल, सब जगह ग्रेन्स हैं और न्यूक्लियस लोब्स में डिवाइडेड है, टुकड़ों में डिवाइडेड है। और ये आपका है नॉन ग्रेनुलर, इसमें साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्स नहीं है और जो न्यूक्लियस है सिंगल और काफी बड़ा न्यूक्लियस है, देखिए, ठीक है। तो 5 WBC हैं, 5 तरह के, और ये 2 उसमें डिवाइडेड हैं कॉम्पोजिशन के बेसिस पे, एक साइड ग्रेनुलर है, एक साइड नॉन ग्रेनुलर WBC है। अब आते हैं कि WBC का फंक्शन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन है इसका फैगोसाइटोसिस। अब ये फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस एक तरीके से ये बैक्टीरिया को मार देता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। और ये काम कौन सा WBC करता है, ये करता है न्यूट्रोफिल्स, मेनली काम इसका न्यूट्रोफिल का ही है। अब देखिए कैसे काम करता है, ये मान लीजिए ये पूरा WBC है, ये पूरा WBC है, ये पूरा WBC है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। अब ये इस WBC ने इस बैक्टीरिया को क्या करा, पकड़ लिया, अपनी पकड़ में ले लिया, अब ये इसको मार देगा, ठीक है। ये एक कार्टून टाइप का पिक्चर है, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा WBC है, फैगोसाइट WBC को ही बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा WBC है, ये बैक्टीरिया आया, फिर इसने क्या किया, ये देखिए WBC ने इस बैक्टीरिया को अपने अंदर लेना स्टार्ट कर दिया है, फिर इसने इसको अपने पूरे अंदर ले लिया है और फिर इसने इसको पूरा किल करके डिग्रेड कर दिया है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये किसका काम है, ये काम है न्यूट्रोफिल का, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया WBC का कि जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, जो बाहर के जर्म्स हैं, उस तरीके से इसको ये किल करता है। उसके बाद यहां पे आता है हमारा सेकंड फंक्शन इसका, इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन क्या है, जैसे मान लीजिए आप बाइक पे जा रहे हैं या साइकिल पे जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए। अब जब आप गिर जाएंगे तो क्या होगा, आपको चोट लगेगी, आपको खरोंच आ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा आपका ब्लड भी निकलेगा। तो अब इस केस में क्या हुआ, जो कट लगा आपको, जो चोट लगी है आपको, वहां पे क्या होगा, जर्म्स आके अटैक करेंगे। अब उन जर्म्स को कौन मारने आएगा, उन जर्म्स को मारने आएंगे WBC, ठीक है। आप गिरे, आपको चोट लग गई, जहां पे चोट लगी, जहां खरोच लगी, वहां पे अटैक होगा जर्म्स का, बैक्टीरिया का, इन सब का अटैक होगा। अब इनसे कौन लड़ेगा आपकी बॉडी में, ये लड़ेंगे WBC, ठीक है। ये जो जर्म्स अटैक कर देते हैं आपकी बॉडी पे,
फिर WBC फाइट करते हैं, इन सब की वजह से उस एरिया में एक तरह की स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। और खाली स्वेलिंग ही नहीं आती, थोड़ा वो एरिया आपका गर्म भी हो जाता है, जलन भी होती है, रेडनेस भी आती है, पेन भी होता है, ठीक है। ये देखिए इस पिक्चर में ये रेड हो गया है पूरा, यहाँ पे स्वेलिंग भी है, यहाँ पे पेन भी होगी, रेडनेस भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेनली WBC का काम क्या है। WBC मेनली एक तरीके से आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो सोल्जर है। जैसे हमारे कंट्री के आर्मी मैन होते हैं, हमारी कंट्री को बचाते हैं, किससे बचाते हैं, दुश्मनों से। इसी तरह से WBC का काम है आपकी बॉडी को बाहर के जर्म से, बैक्टीरिया से बचाना। ये सोल्जर्स हैं आपकी बॉडी के, ठीक है। अच्छा, अब कभी आपने देखा होगा जब चोट लग जाती है कुछ टाइम बाद आप देखेंगे वहां पे पस बन जाता है। वो पस क्या है, वो पस क्या है, वो पस कुछ नहीं है, वो डेड वाइट ब्लड सेल हैं जो बैक्टीरिया से लड़ते टाइम पे जिनकी डेथ हो गई थी, और वो डेड टिश्यू सेल्स हैं जिनको बैक्टीरिया ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तीसरा इसका फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है WBC का, वो है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा WBC करता है, वो मेनली करता है लिम्फोसाइट। मैंने आपको बताया था 5 तरह के WBC हैं, इसमें से जो लिम्फोसाइट होता है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। ये क्या करता है एंटीबॉडीज, ये करता है जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जर्म्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। अब देखिए मान लीजिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है, ये जब बॉडी पर अटैक करते हैं तो ये ना एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब इन टॉक्सिन से लड़ने के लिए WBC क्या बनाता है, लिम्फोसाइट क्या बनाता है, ये बनाता है एंटीबॉडीज। और मेनली इन्हें वायरस, बैक्टीरिया, इन सबको बोला जाता है एंटीजन। तो इन वायरस से, बैक्टीरिया से ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये जो एंटीजेंस है, इनसे लड़ने के लिए WBC क्या बनाता है आपका, एंटीबॉडीज। ये फाइट करते हैं इनसे, इनकी हमेशा फाइट चलती है फिर, ठीक है। फिर मान लीजिए आपको, आपकी बॉडी पे किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया, या मान लीजिए आप, जैसे आपको फीवर होता है, ठीक है। फीवर कुछ नहीं है, फीवर के केस में आपकी बॉडी पे एक बैक्टीरिया का अटैक हुआ है, ठीक है, आपको फीवर हो गया, तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी, ये इस फीवर से लड़ लेंगी, फीवर आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इस बैक्टीरिया को मार देंगी। लेकिन कुछ टाइम, ये ऐसा नहीं है कि अब एंटीबॉडीज ने इसको मार दिया बैक्टीरिया को तो ये एंटीबॉडीज खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए, नहीं, ये काफी लंबे टाइम तक बॉडी में रहती हैं। और यही अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का। क्या है, वैक्सीनेशन का। अभी एंटीबॉडीज लंबे टाइम तक क्यों रहती है, क्योंकि ये अगर बैक्टीरिया अगर दोबारा अटैक करेगा बॉडी पे तो ये एंटीबॉडीज आपकी ब्लड में रहेंगी, तो ये दोबारा जैसी बैक्टीरिया का उसे मार देंगी, समझ गए। तो ये अंडरलाइंग प्रिंसिपल वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन में क्या होता है, वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, एक बहुत ही वीक सा बैक्टीरिया, एक बहुत ही वीक सा बैक्टीरिया आपकी बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू या किसी और मींस के थ्रू आपकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसी बैक्टीरिया का बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो बैक्टीरिया बहुत वीक है तो बॉडी को डैमेज नहीं कर पाता ज्यादा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं और क्या होता है, इस वीक बैक्टीरिया को क्या कर देती हैं, मार देती हैं, ठीक है, इसको वीक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो अब जब वीक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये जो एंटीबॉडीज है ये काफी लंबे टाइम तक बॉडी में रहती हैं, ब्लड में आपके रहेंगी, ये खत्म नहीं हो जाएंगी। तो अब जब रियल में जब स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे अटैक करेगा, जब कोई बीमारी वाला स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया अटैक करेगा आपकी बॉडी पे, तो उस टाइम पे ये एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में ऑलरेडी होंगी, क्योंकि आपने वीक बैक्टीरिया के थ्रू इसे आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करा दिया है, अपनी बॉडी में आर्टिफिशियली आपने वीक बैक्टीरिया के थ्रू इसको जनरेट करवा दिया है। तो जब रियल बैक्टीरिया, जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया से लड़ लेंगी, लड़ पाए। तो देखिए ये इस तरीके का होता है एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से होता है एंटीबॉडी। ये आप देख सकते हो, ये एंटीबॉडी है, ये भी एक एंटीबॉडी है, ये भी एक एंटीबॉडी है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम एंटीजन बोलते हैं। बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है, एंटीजन है। और ये क्या है,
ये आपका एंटीजन है, ये क्या है आपका, ये आपकी एंटीबॉडी है। तो इस तरीके से ये एंटीबॉडी आप देखिए अटैच हो जाती है एंटीजन के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर ये एंटीबॉडी अटैच कर जाती है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन एक तरीके से ये एंटीबॉडी जो है आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, ये आके अटैच हो जाता है इस एंटीजन से, इस बैक्टीरिया से, वायरस से। तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से इनकी फाइटिंग होती है। तो इन जनरल अगर एक वर्ड में बोलूं तो WBC आपकी बॉडी के सोल्जर्स हैं, फाइटर्स हैं, आपकी बॉडी को बचाते हैं किसी अटैक से, किसी फॉरेन इन्वेजन से। अब फाइनली ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर, ठीक है। जो आप ब्लड कैंसर सुनते हैं वो ल्यूकेमिया ही है। इट इज अ कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, देखिए जनरली ये एक नॉर्मल ब्लड है, देखिए नॉर्मल ब्लड, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये सारे रेड, और ये व्हाइट वाले क्या हैं, WBC हैं। ल्यूकेमिया के केस में एबनॉर्मल प्रोडक्शन हो जाता है व्हाइट ब्लड सेल का। देखिए ये ल्यूकेमिया केस में अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, यहाँ पे कितने से थे, बिल्कुल छोटे छोटे थोड़े से, यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं बड़े बड़े साइज में। कैंसर में इनका साइज बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, जब इतने ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएंगे तो जो बाकी के सेल्स हैं ये ठीक से अपना काम नहीं कर पाएंगे। आरबीसी का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो ये आरबीसी अब क्या करेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा। आरबीसी क्या करेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे, अब ये जो WBC के जो फंक्शंस हैं, क्या फंक्शन है इसका, डिफेंस का काम है, इसका काम है डिफेंस करना बॉडी के लिए। तो अब ये भी प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से, ल्यूकेमिया की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये कैंसर है ब्लड का, इसका फिलहाल अभी कोई इलाज नहीं है, फेटल डिसीज है, इंसान की डेथ हो जाती है। फिलहाल जो इसका इलाज है वो सिर्फ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को ट्रांसफर करना पड़ता है, और इसका कोई इलाज नहीं है। तो गाइज ये था आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इजी वे में इंफॉर्मेशन पहुंच सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।